ओम समस्त देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 1 जनवरी 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के जनवरी माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे आप लोग जनवरी माह में अपने जीवन में इन्हें अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको 1 जनवरी 2024 के दिन ग्रह गोचर क्या है इस बात का उल्लेख करते हैं। देखिए, 1 जनवरी 2024 को सोमवार का दिन है, पोष माह चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और पंचमी तिथि है जो कि 2:30 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ होगी। चंद्रमा सोमवार के दिन सिंह राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 जनवरी को राशि परिवर्तन कर मकर राशि में संचार करेंगे। इस दिन को हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। सूर्य इस दिन से उत्तरायण होंगे और आने वाले महीनों में इनकी ऊष्मा में धीरे धीरे वृद्धि होगी। बुध देव इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे 7 जनवरी को राशि परिवर्तन कर धनु राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं जो कि अभी अस्त में है और वे 14 जनवरी को धनु राशि में उदय होंगे। गुरु ग्रह 31 दिसंबर 2023 के दिन मार्गी हो जाएंगे और वे मेष राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्रदेव इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे 19 जनवरी को राशि परिवर्तन कर धनु राशि में संचार करेंगे। शनिदेव जनवरी महीने में अपनी राशि कुंभ राशि में मार्गी रूप से संचार करेंगे। इसी प्रकार राहु ग्रह जनवरी महीने में मीन राशि में और केतु ग्रह जनवरी महीने में कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर जनवरी माह का मासिक राशिफल बनाया गया है। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से आप सभी देशवासियों को पाश्चात्य नववर्ष अंग्रेजी नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सभी लोगों को स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अंक शास्त्र के आधार पर 2024 शनि का अंक है और केवल 24 शुक्र का अंक है। इस प्रकार शुक्र और शनि में मित्रता होने के कारण 2024 देशवासियों के लिए विश्ववासियों के लिए कल्याणकारी होगा, खुशियां लाएगा और उत्तरोत्तर लोगों के जीवन में वृद्धि होगी। विशेषकर जो लोग मजदूर हैं, निम्न हैं, गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, ऐसे लोगों को खुशियां प्राप्त होंगी, उनके जीवन में विकास होगा। इसी प्रकार शुक्र और शनि के संगम होने पर जिन जातकों का विवाह में पिछले सालों में देरी आती आ रही है और ऐसी उम्मीद है कि उन लोगों की इस साल शादी अवश्य होगी। तो समस्त देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के जनवरी माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को आप लोग जनवरी माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को जनवरी माह में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हम वीडियो में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल का आरंभ करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का रुझान जनवरी महीने में अपने परिवार के ऊपर, अपने संचित धन व्यवस्था के ऊपर, भोजन संबंधी व्यवस्था के ऊपर, अपने आंखों, हड्डियों और मुख संबंधी रोगों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका ध्यान परिवार के ऊपर रहेगा और आपको परिवार से भी
बीच बीच में सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। स्वास्थ्य, देखिए जनवरी माह में आपका शारीरिक स्वास्थ्य शनि शनि करके सुधार की ओर अग्रसर होगा। हालांकि बीच बीच में आपको हड्डियों संबंधित रोगों, चोट चपेट, यात्राओं की अधिकता से कुछ थकान, आंखों संबंधित रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य आपका मध्यम से इस महीने अच्छा बना रहेगा। तो आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 जनवरी तक उत्तम बना रहेगा। आपको सरकारी पक्ष, पिता वर्गों से सम्मान लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो 15 जनवरी के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है। आपको पिता वर्गों से मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस महीने शनि के मार्गी होने से, शनि के स्वराशि में रहने से पारिवारिक मामलों में शनि शनि सुधार होगा। आप ठोस रूप से अपने परिवार को मदद देते हुए उनके लिए कार्य करते हुए दिखाई देंगे। तो परिवार से भी आपको बीच बीच में सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार आपके संचित धन व्यवस्था में भी शनि शनि वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। माता वर्ग के साथ आप कुछ यात्राएं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 15 जनवरी के बाद आपको भौतिक और धन या शक्ति रूपी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। पूरे महीने आपको भोजन की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में ठूस ठूस बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए इस महीने आपकी बुद्धि रोमांटिक बनी रहेगी, व्यापारिक बनी रहेगी और विलासता से भरी रहेगी। संतान और मित्रों के संग आप महीने में आनंददायक यात्राएं करते हुए, व्यापारिक यात्रा करते हुए, शिक्षा के लिए यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको चारों ओर से खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। 15 जनवरी तक आपको इन कार्यों के ऊपर धन लाभ भी होगा और भौतिक लाभ भी होगा। 15 जनवरी के बाद आपका कुछ व्यय बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। दूर स्थानों के संबंधों से आपको घरेलू और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, दांपत्य जीवन, देखिए दांपत्य जीवन में इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव बना रहेगा। बंधुओं के हस्तक्षेप से अपने दांपत्य जीवन को इस महीने अवश्य बचाकर चलें। अधिक जोखिम स्वयं भी ना लें, अन्यथा दांपत्य जीवन में बीच बीच में तनाव अवश्य बढ़ सकता है। 15 जनवरी के बाद ईश्वरीय कृपा से आपके दांपत्य जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होगा, धन का लाभ होगा और संतोष की वृद्धि होगी। पार्टनर और जीवन साथी से मतभेद देने से अवश्य बचाव करें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। व्यापार, व्यवसाय और करियर की स्थिति, देखिए करियर स्थल पर आप कर्म क्षेत्र में इस महीने खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप विवेकशीलता से कार्य करेंगे, संसारिक दृष्टिकोण से कार्य करेंगे। मित्रों से और व्यापारिक संबंधों से, विशेषकर आपको स्त्री वर्गों से इस महीने संसारिक लाभ मिलेगा। धन की प्राप्ति अवश्य होगी। 10 जनवरी के बाद आप घरेलू करियर हेतु कुछ अधिक निवेश करते हुए, यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे और आपको नाना प्रकार से धर्म, धन संबंधित लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान जनवरी माह में स्वयं अपने ऊपर, अपनी छवि के ऊपर, अपने रोगों के ऊपर, अपने दांपत्य जीवन के ऊपर, दूर स्थानों के संबंधों से लाभ के ऊपर, संबंधों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य या मध्यम बना रहेगा। आपको अपने मुख संबंधी रोगों, आंखों संबंधी रोगों, पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। आपके शारीरिक शक्ति में धीरे धीरे वृद्धि होगी। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी 14 जनवरी तक उत्तम बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से, सरकारी पक्ष से, दांपत्य जीवन से सम्मान मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 15 जनवरी के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित रह सकता है। आपको सरकारी कार्यों के ऊपर या पिता वर्गों के ऊपर मतभेद देने से अवश्य बचाव करना चाहिए। परिवार और धन की स्थिति, देखिए पारिवारिक माहौल आपका इस महीने मिला जुला रहेगा। परिवार में थोड़ा तनाव रह सकता है, उग्रता का माहौल रह सकता है और भ्रम की स्थिति अभी बरकरार रहेगी। बंधुओं से परिवार में बहसबाजी भी होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। तो
तो घरेलू माहौल आपका कुछ आनंददायक अवश्य बना रहेगा। 20 जनवरी तक माता संग आप कुछ मंगल कार्य या मंगल यात्राएं करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। इस महीने आपके तामसिक भोजन के ऊपर रुचि बड़ी चढ़ी रहेगी। संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति, आप स्वयं संतान पक्ष की बुद्धि प्रखर बनी रहेगी, संसारिक बनी रहेगी और मेधावी बनी रहेगी। संतान पक्ष इस महीने खूब मनोरंजन, मंगलदायक कार्यक्रमों में और यात्राओं में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्र संग भी आप अपने करियर में लाभ लेते हुए दिखाई देंगे। केवल आर्थिक प्रश्नों के ऊपर मित्रों के साथ बहसबाजी करने से अवश्य बचाव करना है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन में अभी थोड़े बहुत मतभेद अवश्य बने रहेंगे। वैसे आप अपनी विवेकशीलता से अपने दाम्पत्य जीवन में गंभीर रहेंगे और अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करेंगे। जीवन साथी और आपको लाभ देते हुए, सहयोग देते हुए दिखाई देंगे। आप दोनों मिलकर सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 जनवरी के बाद जीवन साथी के स्वास्थ्य पर कुछ व्यय होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप के साथ संबंधों के ऊपर भी इस दौरान अवश्य बचाव करें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उतार और चढ़ाव से भरी है। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए इस महीने आप अपने व्यवसाय करियर में खूब सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे। लाभ हेतु कुछ आप अधिक यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। सभी वर्गों से आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य प्राप्ति होगी। संपत्ति से या ईश्वरीय कृपा से भी आपको धन लाभ मिलता रहेगा। लाभ हेतु कुछ आप अधिक बंधुओं पर विश्वास करेंगे, बंधुओं से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी और दोनों मिलकर आप अपनी आय में वृद्धि करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस महीना प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन सूर्य भगवान को पानी में हल्दी डालकर जल का अर्घ देना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए मीन राशि वाले जातकों को रुझान अपने परिवार के ऊपर, अपने संचित धन व्यवस्था के ऊपर, अपनी भोजन व्यवस्था के ऊपर, धर्म कर्म संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, जनवरी महीने में आपका शारीरिक स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरता हुआ दिखाई देगा। कारण आपके लगन का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति अब मार्गी हो गए हैं और धीरे धीरे ऐसा होने से आपके शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि अवश्य होगी। फिर भी अपने आंखों संबंधी, पेट और पाचन संबंधी रोगों पर और अपने मुख संबंधी इन्फेक्शन के ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 14 जनवरी तक उत्तम बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से सरकारी पक्षों के ऊपर खूब सहयोग, लाभ, सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। 15 जनवरी के बाद आपको पिता वर्गों से या सरकारी पक्षों के ऊपर कुछ कार्यों में व्यवधान आ सकता है या मतभेद रह सकते हैं, अतः आप धैर्य और शांति से काम लें। परिवार और धन की स्थिति, देखिए पारिवारिक माहौल और घरेलू माहौल आपका उत्तम बना रहेगा। परिवार में धर्म संबंधी कार्यक्रम होते हुए दिखाई देंगे। घरेलू माहौल में आप व्यापारिक कार्य करेंगे, भौतिक निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में भी आप नए नए निवेश करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार परिवार की मदद से भी आप अपने करियर में कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूर स्थानों के संबंधों से और परिवार के हस्तक्षेप पर इनको अवश्य बचाव करें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि थोड़ा तनाव लेती हुई भ्रम और क्रोध से इस क्षेत्र में भरी रह सकती है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का भी इस दौरान अवश्य ध्यान रखें। 15 जनवरी के बाद आपको गुप्त मित्रों से, सामाजिक संबंधों से, शिक्षा के ऊपर, नौकरी या परीक्षा के ऊपर सहयोग और लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। शिक्षा के ऊपर आप अपना एकाग्रता बनाए रखें तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए दाम्पत्य जीवन में भी तनाव और भ्रम का माहौल अभी जारी रह सकता है। वैसे जीवन साथी से आपको करियर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में सलाह संबंधी, सहयोग संबंधी लाभ मिलता रहेगा। केवल आर्थिक प्रश्नों के ऊपर उनके साथ बहसबाजी करने से बचाव करना है। जीवन साथी के साथ सप्ताह, महीने के पहले सप्ताह में आप कुछ मनोरंजन, व्यापारिक एवं शिक्षा हेतु कुछ यात्राएं करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। व्यवसाय, कर्म और लाभ की स्थिति, इस क्षेत्र में आप लाभ हेतु काफी सक्रिय रहेंगे। करियर और व्यवसाय स्थल पर आपको सभी संबंधों से सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। पिता से, सरकारी पक्षों पर भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य पक्ष से और बंधुओं के सहयोग से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। केवल आर्थिक प्रश्नों के ऊपर
धैर्य और शांति से काम लेना है और मतभेद लेने से बचना है। वैसे आप अपने आय बढ़ाने हेतु कुछ अधिक यात्राएं भी करते हुए दिखाई देंगे। लोन जैसे कार्यों के ऊपर, इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर और नौकरी जैसे कार्यों के ऊपर भी आपको बारंबार लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को जनवरी माह में प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हम लोगों ने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को जनवरी माह में कर अपने जीवन को जनवरी माह में और अधिक संतुलित और सफल अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी ओम।